How are you all? I hope all of you are doing really well. Today we are going to start our chapter percentage. Percent is derived from Latin word percentum meaning per hundred. So percent आपका एक Latin word से आता है percentum जिसका मतलब होता है per hundred. Percent is represented by this symbol. Okay, percentage का symbol होता है ये. So 3% means 3 out of 100 and written as 3 by 100. Similarly, 23% means 23 out of 100 and written as 23 by 100. Tips. All the parts that form the whole when added together give 1 or 100%. So if we are given one part of the whole, we can always find out the other part. So देखिए जितने भी parts हैं वो मिलके बनाते हैं, जब हम उनको प्लस करते हैं तो मिलके बनाते हैं होल. तो यानी 1 या 100% है. सो एक पार्ट आपको होल का पता है, बाकी आप पार्ट निकाल सकते हैं. ओके, सो रूल नंबर 1 इज मल्टीप्लाई बाय 100. कब मल्टीप्लाई कब करना है? व्हेन वी कन्वर्ट अ फ्रैक्शन और अ रेशियो और अ डेसिमल इनटू परसेंटेज. जब भी आपको परसेंटेज में चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय 100. दिस इज रूल नंबर 1. रूल नंबर 2, डिवाइड बाय 100 when we convert percentage into simple form. जब भी आपको percentage को simple form में करना है, so you will always divide by 100. Okay, so let's do the example. Convert the following into simplest form. 85%. अच्छा, percentage is already given over here. So आपको करना क्या है बच्चों? percentage को convert करना है तो हमेशा 100 से divide करेंगे. Okay, और इसको simplest form पे करेंगे तो जाएगा आपका 17 by 20. Okay, so similarly you will do other part also. Let's check out the D part. 3 by 4%. So 3 by 4 into 1 by 100 is equals to 3 by 400. Okay, and question number 2, write each of the following as percent. आपको percent में convert करना है. So percent में convert करने के लिए हम क्या करते हैं? We will follow the rule number 1, that is we'll multiply by 100. So 1 by 5 into 100 से multiply कर दीजिए percent से. 5 5 2 10. So 20% is the answer. Okay, so बच्चों similarly you will do other part also, right? And here D part में देखिए आपका ratio है 10:65 60. So ratio को भी हम कैसे convert करेंगे? 100 से ही multiply करेंगे 100% से. Okay, so उसके बाद आप इसको simplify कर सकते हैं. Okay. Example 3. Find the value of y if 5% of y is 72. Okay, 5% of y is 72. So 5% means 100 of का means होता है बच्चों multiply of y is equals to 72. Okay, now y आपका हो जाएगा is equals to 72. ये आपका डिवाइड में है, ट्रांसपोज होके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 आपका डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोज होके हो जाएगा डिवाइड. 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10. सो y आपका हो जाएगा बच्चों 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 40. 1440. ओके, सो इसी तरह से आपने बाकी पार्ट में भी y की वैल्यू को फाइंड करना है. ओके, Example 4, find 40% of 300. 40% of 300. 40 upon 100 into 300. Okay, 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 120. यानी 300 का 40% कितना है बच्चों? 120. Okay, let's do example 5. An alloy contains 55% magnesium, 18% carbon, and rest of it is iron. Find the mass of iron in 20 kilogram alloy. एक अलॉय है. अलॉय आपको पता है डिफरेंट मेटल्स की कॉम्बिनेशन से बना होता है, मेटल या नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से. सो उसमें 55% तो मैग्नीशियम है, 18% कार्बन है, बाकी का जो बचा वो आयरन है. सो आपको मास ऑफ आयरन बताना है इन 20 किलोग्राम अलॉय. तो सबसे पहले हमें आयरन का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, राइट? सो देखिए परसेंटेज ऑफ आयरन क्या हो जाएगा बच्चों? 100%. टोटल आपका 100% है, उसमें से माइनस कर देंगे 55 प्लस 18%. ओके, सो 100% माइनस दोनों को प्लस करके आपके पास कितना आ जाएगा? 73% है ना, माइनस करके आ गया 27%. सो आयरन का परसेंटेज है 27 और हमें मास निकालना है. सो 20 मास क्या हो जाएगा आयरन का? मास हो जाएगा बच्चों आयरन का
27% of 20 kilogram. Okay, 27 by 100 into 20 kg. Okay, so 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 5s are 10. ओके आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा 5.4 kg. ओके सो 5.4 kg इज द मास ऑफ आयरन इन 20 किलोग्राम अलॉय. 20 किलोग्राम अलॉय में आयरन का जो मास है वो है 5.4 किलोग्राम. ओके चिल्ड्रन, सो इसी तरह से आपने बाकी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है. ओके एक्सरसाइज इज गिवन ओवर हियर, डू इट योरसेल्फ. ओके ratios to persons and increase or decrease as percent. Ratios to person. Sometimes given quantity is divided into ratios and we need to convert those into percentage. कई बार कुछ quantities को divide करना होता है ratio में, okay, और उसके लिए हमें convert करना पड़ता है percentage में. For example, if rupees 1000 is to be divided among Raju, Rajesh and Ravindra, 1000 रुपीज को इन 3 लोगों के बीच में डिवाइड करना है. आगे कंडीशन क्या है? सो दैट राजू गेट्स 2 parts, राजेश 3 parts and रविंद्र 5 parts. हाउ मच मनी विल ईच गेट? व्हाट विल बी इन परसेंटेज? अच्छा कंडीशन यहाँ पे ये भी दी गई है, राजू को 2 पार्ट मिलने चाहिए, राजेश को 3 parts और रविंद्र को 5 parts मिलने चाहिए. तो हर किसी को कितना पैसा मिलेगा और उनका परसेंटेज क्या होगा? ओके सो सबसे पहले देखिए जो पार्ट रिसीव है राजू, राजेश और रविंद्र को, उन्हें हम रेशियो में लिख लेंगे 2:3:5 और हम सम कर लेंगे रेशियो का. सम ऑफ रेशियोज 2 + 3 + 5 आपके पास कितना आ गया? 10. अब हम राजेश का हिस्सा निकालेंगे. ओके कि राजेश को कितना मिलना. राजू फर्स्ट वन इज राजू. राजू रिसीव्ड, राजू को मिला 10 में से 2 part. ओके इनटू 1000 रुपीज, क्योंकि टोटल 1000 रुपीज है, सो उसे मिल गए 200 रुपीज. देन राजेश को कितना रिसीव हुआ? 3 parts out of 10 of rupees 1000, so rupees 300. देन रविंद्र को कितना मिला? 5 part out of 10 into rupees 1000, so rupees 500 आ गया. ओके अब ये हमने अमाउंट निकाल लिया कि किसको कितना मिला. राजू को मिला 200 रुपीज, राजेश को मिला 300 रुपीज एंड रविंद्र को मिला 500 रुपीज. ओके प्लस करेंगे 500 + 300 800 + 200 1000. पहला जो पार्ट है, हमने पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मच मनी विल ईच गेट, ये हमने निकाल दिया. अब आपसे ये भी पूछा गया है कि व्हाट विल बी इन परसेंटेज, परसेंटेज में कितना होगा. तो देखिए राजू को कितना मिला. अगर हम राजू का परसेंटेज निकालते हैं तो राजू को मिला 2/10 into 100% is 20%. राजेश को मिला 3/10 into 100% 30%. और जो रविंद्र को मिला वो कितना मिला? 5/10 into 100%, दैट इज 50%. ओके बच्चों, सो इसी तरह से आपने बाकी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है, राइट? नेक्स्ट, इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट. Sometimes we need to know that how much percent increase in population than previous year, how much percent increase or decrease in the price than previous year, etc. अच्छा कई बार हमको ना जानना होता है कि population पिछले साल से कितनी increase हुई या कितना आपका प्राइस पिछले साल के comparatively increase हुआ किसी चीज़ का या decrease हुआ. So for finding increase or decrease in percentage we use following formulas. So हमारे पास formula है, अगर percentage increase है तो increasing amount upon original amount और previous year amount into 100%. और अगर डिक्रीज निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, सो डिक्रीजिंग अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट ऑफ प्रीवियस अमाउंट इनटू 100%. ओके एग्जांपल से समझते हैं. द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन्स इन अ स्मॉल टाउन डिक्रीज फ्रॉम 40,000 to 28,000 इन लास्ट 5 years. सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज? जो अनपढ़ लोगों की संख्या थी एक छोटे से टाउन की, वो 40,000 से 28,000 हो गई, डिक्रीज हो गई 5 साल में. लेकिन तो हमें परसेंटेज ऑफ डिक्रीज निकालना है. ओके
सो पहले तो डिक्रीज इन इलिटरेट पर्सन हम निकालेंगे कि कितने डिक्रीज हुए, डिक्रीज इन इलिटरेट पीपल और पर्सन, इलिटरेट यानी जो अशिक्षित होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं। सो देखिए वो हम करेंगे 40,000, यू हैव 40,000 में 28,000 को माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग जो हैं, दिस इज 40,000, कितने लोग जो हैं वो आपके डिक्रीज हुए हैं। सो देखिए माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 12,000, राइट। अब आपको परसेंटेज निकालना है। सो फॉर्मूला इज दिस, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज क्या कहता है, डिक्रीजिंग अमाउंट है 12,000 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट और प्रीवियस ईयर अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट कितना है आपका बच्चों, 40,000 इनटू 100%। ओके, आपके जीरोस कैंसिल हो गए, फिर आपके 2 जीरोस कैंसिल हो गए, फिर 4 1s are 4, 4 3s are 12 and 0। सो 30% इज द आंसर। यानी कितने पर्सन डिक्रीज हुए, 30% पर्सन डिक्रीज हो गए। ओके, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। A football team won 28 games this year against 20 games won last year. What is the increase percent? एक फुटबॉल टीम ने इस साल 28 गेम्स जीते जबकि लास्ट ईयर 20 गेम्स जीते थे, तो कितना इंक्रीज हुआ? पहले तो हम इंक्रीज निकालेंगे, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विन्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विन्स। देखिए पहले इस साल उन्होंने जीता 28 और लास्ट ईयर था 20, सो 8 मैचेस का इंक्रीज हुआ। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है ना, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीज इन विन्स, इंक्रीज इन विन्स। सो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज क्या हो जाएगा बच्चों आपका, इंक्रीज इन विन्स, कितने जीते हैं 8 एंड अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ विन्स इन लास्ट ईयर उन्होंने कितने विन किए थे, 20 गेम्स। सो 20 into 100%, okay, 0 0 goes, 2 4s are 8, so 40% ज्यादा मैचेस उन्होंने जीते। ओके बच्चों, 40% more matches won by that football team this year। ओके, सो इसी तरह से आपने जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, exercises this over here, given over here, so do it yourself and also keep doing practice of this chapter।